Hello and welcome to yet another video on Elliott Web Made Easy channel. आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मार्केट यूजिंग ऑप्शन चेन। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आपको पता चलेगा कि आपकी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं पहले से। तो आपको ये ऑप्शन चेन दिख रही होगी, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है रिसेंटली की। अभी जो मार्केट में क्रैश आया था, तो आप इस ऑप्शन चेन के हिसाब से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेरिश हमें बेरिश व्यू लेना है, साइडवेज व्यू लेना है, बुलिश व्यू लेना है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं आपको जो फोकस करना है मेन, ये ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आपको जो मेन फोकस करना है वो चेंज पे करना है। जैसे ये जो लेफ्ट साइड से आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये कॉल साइड का एरिया है, जैसे आप कॉल साइड का दिख रहा है। राइट साइड से आपको पुट का दिख रहा है। इसमें आपको चेंज पे फोकस करना है। चेंज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये नेगेटिव रेड में आपको दिख रहा है, मतलब क्योंकि मार्केट गिरा है यहाँ पे ये रेड में दिख रहा है सब आपको। और जो राइट साइड पुट है उसका आपने देखा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक एक्सट्रीमली जो बेरिश मार्केट है उसकी निशानी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और यहाँ पे पोजीशंस में मतलब पुट की वैल्यू बढ़ रही है और चेंज भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। तो ये एक एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट का साइन है। इससे आप मतलब एक अंदाजा लग सकता है कि ये मार्केट फॉल होने वाला है एज पर ओपन इंटरेस्ट। अब ये हो गया अभी का। अब हम नॉर्मली हम क्या करते हैं जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो हम चार्ट को देखते हैं। जैसे ये है बजाज ऑटो का चार्ट है। ये 9 दिसंबर का चार्ट है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, काफी टाइम के बाद ये ब्रेकआउट आया था। और इसको मैं भी सोच रहा था कि मैं बाई मतलब मैं देख रहा था कि बाई कर सकते हैं नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था, एक डाइवर्जेंस था। अब वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा आए थे। बट आप कुछ दिनों के बाद अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखिए, 9 दिसंबर को आया था ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हैं ये एक मतलब कुछ दिनों के बाद ब्रेकआउट जो था वो फेल हो गया। ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं है, आपकी कॉस्ट प्राइस काफी नीचे चल रहा है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड इसमें मूव आया है। ये रिसेंट मोस्ट रिसेंट चार्ट है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमें टेक्निकली लग रहा था कि बाई करना है हमें। बट उसके बाद आप काफी देर हम ये क्वेश्चन होता है कि ये ब्रेकआउट में हमें बाई करना है नहीं। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। बट उस हिसाब से हम इसमें फंस सकते हैं। तो यहाँ पे इन केसेस में हम कैसे बच सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन चेन की मदद ले तो ये आपको बेनिफिशियल होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिग्नल आया था ऑप्शन चेन में जिसमें हम बच सके। तो ये मैंने ऑलरेडी 9 दिसंबर की ऑप्शन चेन निकाल ली है बजाज ऑटो की। तो ये 12:51 PM पे मैंने निकाली थी, मतलब 1 बजने से पहले की निकाली थी ये। तो इसमें मुझे एक लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है साइडवेज नेगेटिव। अब इस ऑप्शन चेन से मुझे ये लग रहा है कि बजाज ऑटो का चार्ट साइडवेज रहने वाला है और मेरा बायस नेगेटिव है। ऑल्दो जब अगर हम खाली इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो यहाँ पे तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। बट अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो मुझे उस हिसाब से मैंने क्या देखा है कि ये साइडवेज रहने वाला है, वो भी बायस नेगेटिव है। अब हम ये कैसे हम देखेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम फोकस करना है चेंज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ चेंज में नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये बेरिश हो गया। जैसे कॉल साइड नेगेटिव चेंज है तो इसका मतलब हमें ये हम इसको नेगेटिव मान रहे हैं। बट अगर आप यहाँ से पुट साइड भी देखेंगे तो यहाँ पे पुट साइड भी चेंज नेगेटिव है। तो ये साइडवेज बिहेवियर हो गया। जैसे हमने अभी निफ्टी का स्टार्टिंग में देखा था, तो यहाँ पे चेंज में पॉजिटिव था और यहाँ से नेगेटिव था, इसका मतलब एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट था वो। अब बजाज ऑटो के केस में क्या है, ये दोनों ही चेंज में नेगेटिव है। इसका मतलब मार्केट को क्लियर ट्रेंड नहीं पता चल रहा है, ये साइडवेज रहने वाला है। अब मैं साइडवेज प्लेन साइडवेज नहीं लिखा, यहाँ पे साइडवेज नेगेटिव लिखा है। अब इसका क्या रीजन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक और कॉलम है जहां पे आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस जो ये पोजीशंस बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। अब लॉन्ग लिक्विडेशन का किस साइड हो रहा है, पुट साइड हो रहा है। ये पुट साइड का एरिया है। यहाँ पे जब भी आपको लॉन्ग लिक्विडेशन मिल रहा है, इसका मतलब जिसने भी पुट लॉन्ग किया था वो लिक्विडेट कर रहा है। अब समझ लीजिए आप पुट लॉन्ग करते हैं तो आप बेरिश होते हैं। बट अगर आप उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बुलिश आपको दिख रहा है। मतलब ये इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। बट अगर आप तो वही रीजन है कि ये मतलब
यहाँ पे लिक्विडेशन हो रही है। बट अगर आप लेफ्ट में ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट जो नेगेटिव है, इसका मतलब, बट यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे शॉर्ट किया है लोगों ने, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कॉल शॉर्ट किए है लोगों ने, और यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही है। बट ये मिक्स साइन है। बट दोनों केसेस में क्या होगा, जिसने भी जो शॉर्ट साइड जो भी होगा कॉल शॉर्ट, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि कॉल शॉट जो शॉट होता है वो इट इज डन बाय बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पे हमने रखा है, ऑल्दो हमें यहाँ पे चेंज वाइज दोनों साइडवेज दिख रहे हैं, बट ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे रहेगा, जिन्होंने शॉर्ट किया है, और वो है हमारे कॉल शॉट वाले। तो इसका ये मतलब है, क्योंकि कॉल शॉट एक मतलब है मार्केट बेरिश व्यू होगा, इसीलिए ये साइडवेज नेगेटिव रखा था मैंने ऑन 9 दिसंबर को। और आप देख सकते हैं, अगर हम वापस इस चार्ट पे आए, तो इसी टाइम पे जब ये ब्रेकआउट आया था, मैंने ये डेटा निकाल लिया था। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपना रिजेक्ट कर दिया आइडिया कि मैं इसमें नहीं लेने वाला ट्रेड। और आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल भी हुआ, ये साइडवेज में ही रहा एज डिपेक्टेड। हमने देखा कि वो साइडवेज था, बोथ साइड चेंज हमारा नेगेटिव है। बट आप ओवरऑल बायस देखेंगे तो ये नेगेटिव बायस के साथ ही गया, क्योंकि नीचे ही जा रहा है बार बार। तो वो रीजन क्या है कि जो हायर एरिया में जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए हैं, वो इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे, और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रही है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसमें साइडवेज मार्केट, साइडवेज नेगेटिव मार्केट की ऑप्शन चेंज कैसी हो सकती है, आई होप ये क्लियर है। अगर हम आगे बढ़े, अब इसमें हम और चार्ट में देख लेते हैं। अब हम निफ्टी का एग्जांपल लेंगे इसमें। जैसे निफ्टी का ये नाइन्थ, जैसे हम नाइन्थ का, ये 9 दिसंबर का एग्जांपल है, तो ये 9 दिसंबर की निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन निकाली है। तो हमने यहाँ पे चेंज पे फोकस करना है। जैसे चेंज में आप देख सकते हैं कॉल साइड नेगेटिव है, पुट साइड भी यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे कोई भी मतलब जो मैंने बोला शेडिंग, पुट लॉन्ग लिक्विडेशन ऐसा कुछ नहीं है, नाइदर कॉल साइड और पुट साइड भी नहीं। तो ये होता है मार्केट साइडवेज जब रहता है। तो आपको इस ऑप्शन चेन से ये दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ऑब्वियसली अगर हम इस टाइम पे निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ये हमें एक आइडिया लग गया कि एज पर ऑप्शन डेटा निफ्टी साइडवेज रहने वाला है। अब ये चार्ट देखिए आप, ये इसी टाइम का चार्ट था। यहाँ पे भी हमें चार्ट में दिख रहा है निफ्टी एक रेंज में ही काफी टाइम से है। तो इस टाइम पे भी ये हमें ऑप्शन चेन में यही बता रहा है कि अभी आने वाला टाइम भी साइडवेज रहने वाला है। तो मैं इसका अगर फॉलो अप मूव मैं आपको, ये 10 दिसंबर का, ये 9 दिसंबर का चार्ट है। इसके बाद अगर 10 दिसंबर का भी आप देखेंगे, तो 10 दिसंबर तक भी मार्केट जो मेन रेंज में था उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। इसीलिए ये ऑप्शन चेन आपको आपको अक्सर मतलब काफी लोग आपको जो ऑप्शन करते हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या अपसाइड जाने वाली है, डाउन साइड जाने, ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन चेन को इस तरह से देखेंगे, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल आता है नहीं आता। बट टेक्निकल ऑलवेज फर्स्ट होता है, उसका मैं रीजन आगे डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइडवेज मार्केट हमें दिख रही है। बट इस टाइम पे जो ये चार्ट है, इस टाइम पे इस टाइम पे मैंने फिर से निफ्टी की ऑप्शन चेन देखी थी, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो ये ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, इसमें क्या चेंज हुआ है, कॉल साइड तो जो चेंज है वो अभी भी हमें नेगेटिव दिख रहा है, बट जो पुट साइड चेंज है वो आपको पॉजिटिव दिखने लगा है। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये एक एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट, एक्सट्रीमली जो बेरिश मार्केट है उसकी ऑप्शन चेन में कन्वर्ट हो गई है। विच मीन्स यहाँ पे ये चार्ट में अब कुछ बेरिश होने वाला है एज पर ऑप्शन चेन। अभी वो हुआ नहीं है बट होने वाला है, ऐसा हमें दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे ये 10 दिसंबर का चार्ट है, आप 10 दिसंबर के चार्ट को देखिए, और अभी कल जो 20 दिसंबर था, 10 दिनों में आप निफ्टी में अराउंड 1000 to 1300 पॉइंट का फॉल आया है। वो अगर हम देखेंगे, जैसे ये एक इसके बाद हुआ है, ये ब्रेकआउट जो यहाँ पे हमें जिस टाइम पे हमने स्टडी किया था, उसके बाद आप देखते हैं मार्केट अराउंड 23,300 भी टच कर चुका है। मतलब बहुत गिरा है वहां से। वो ऑप्शन चेन में आपको साफ दिख रहा था कि जो एक साइडवेज ऑप्शन चेन थी वो एक बेरिश ऑप्शन चेन में चेंज हो गई थी।
पर ऑप्शन चेन में आपको ये इंडिकेशन आ गया था कि मार्केट अब बेयरिश हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको वेल इन अहेड ऑफ टाइम आपको ये सिग्नल्स दे देती है कि आपको देखिए, जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें दोनों तरह के सिग्नल्स मिल सकते हैं कि हमें पॉजिटिव भी कुछ ब्रेकआउट मिल जाता है, कुछ नेगेटिव ब्रेकआउट मिल जाता है। तो आपको डिसाइडिंग जो फैक्टर होता है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो ये एक आपको हेल्पफुल टूल हो सकता है। अब आगे हमने अभी तक बेरिश देख लिया। अब हम अ, फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल है एशियन पेंट्स का। यहाँ पे भी आपको देखेंगे कि कॉल साइड, क्योंकि आजकल बेरिश वाली ही ऑप्शन चेन ज्यादा आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल साइड यहाँ पे नेगेटिव है। इसका ये मतलब है कि हमें कॉल साइड नेगेटिव लग रहा है मार्केट। और अगर आप पुट साइड चेंज देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखेगा इंक्रीज हो रहा है पुट में। तो ये एक एक्सट्रीमली बेयरिश मार्केट की निशानी है। इस टाइम पे ये भी 9 दिसंबर का ही ऑप्शन चेन है एशियन पेंट्स का। यहाँ पे भी अगर मैं आपको उस दिन का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखिए एक ब्रेकडाउन मिला था एशियन पेंट्स में। तो हमारा टेक्निकल भी यहाँ पे अलाइन हो रहा है, एक मतलब एक जो सपोर्ट है वो इसने तोड़ा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप टेक्निकली खाली देखेंगे तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे। एक जो ये टॉप पे होगा, ये 2500 का लेवल, ये एक स्टॉप लॉस है। एक आपका जो ये 2460 जो लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि स्विंग हाई एक ये भी है और एक मेजर स्विंग हाई ये है। अब मैं आपको अगर ऑप्शन चेन पे वापस ले आता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली आपने हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमें कितना अब अगर हम इन लेवल्स की बात करें, जैसे 2500 में मैं आ जाता हूँ, तो आप देखेंगे 2500 पे 9440 जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा है। इसका ये मतलब है ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये हमने चार्ट में भी देख लिया और यहाँ पे भी हमने देख लिया। और अगर हम दूसरा जो लेवल 2460 वो आप देखेंगे तो उस पे भी एक अच्छा खासा मतलब 2804 जो बाकी उससे काफी ज्यादा है। तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि यहाँ पे लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं इन लेवल्स पे। और ये स्मार्ट मनी का शॉर्ट है, क्योंकि आपको चार्ट पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट बढ़ के दिख रहा है, ये आम आदमी मोस्टली बाय करते हैं, शॉर्ट करने वाला काम स्मार्ट मनी करता है। तो ये काफी क्लियर हो जाता है कि हमारा जो चार्ट है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ वेल अलाइन करते हैं। जब भी आपको ओपन इंटरेस्ट और चार्ट में थोड़ा मतलब ओपन इंटरेस्ट कुछ और सजेस्ट कर रहा है और आपको चार्ट में कुछ और दिख रहा है, तो वो टाइम होता है केयरफुल होने का, वहां पे हमें कुछ नहीं करना। बट जहां पे भी ये हमें दोनों सेम सिग्नल देते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं। जैसे इस केस में भी ये काफी बेरिश सिग्नल दे रहा था। और आप अगर आप देखेंगे एशियन पेंट्स का ये चार्ट जो हमने 9 दिसंबर को निकाला, अगर आप 20 दिसंबर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लेवल तोड़ा था 24 का लेवल था। इसके बाद अगले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स में इस ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा फॉल आया है और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी आ चुका है अगले 10 दिनों में। तो ये चार्ट भी बहुत अच्छे से काम किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, इससे हमारा एक नया पर्सपेक्टिव मिला है इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए। आगे मैं देखूंगा कि कैसा इंटरेस्ट मिलता है और वीडियोस में डालूंगा, जैसे कि ये अगर हमें एक्सट्रीमली मतलब बेयरिश मार्केट है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर आपका साइडवेज नेगेटिव है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है हमें, और क्या क्या देखना होता है। तो ये सारी बातें हम करते रहेंगे आगे। आई होप ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।